डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि एसके टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है नीलगिरी तहर। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। पिछले साल के प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर के लॉन्च के बाद तमिलनाडु नीलगिरी तहर की आबादी का अनुमान लगाने के लिए एक मानकीकृत प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है। चलिए अब जानते हैं नीलगिरी तहर के बारे में। तो नीलगिरी तहर नीलगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में रहने वाला एक जंगली प्राणी है। ये एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो दक्षिणी भारत के उष्णकटिबंधीय पहाड़ों में पाई जाने वाली एकमात्र कैप्रिने प्रजाति भी है। इसे नीलगिरी आइबेक्स के नाम से जाना जाता है। वहीं इस प्रजाति को स्थानीय तौर पर वरायाडू के नाम से भी जाना जाता है। ये तमिलनाडु का राज्य पशु है। ये जानवर समुद्र तल से 300 मीटर से 2600 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी चट्टानों वाले घास के मैदानों में रहता है। इसे IUCN द्वारा इंडेंजर्ड के रूप में और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। चलिए अब नजर डालते हैं इसके खतरों पर। पर्यावास हानि मुख्यतः घरेलू पशुधन और आक्रामक पौधों के प्रसार से। घास के मैदानों में वॉटल, स्पाइन्स और यूकेलिप्टस जैसे आक्रामक पौधों का प्रसार, अवैध शिकार। इन जानवरों की आबादी छोटी और अलग थलग है, जिससे वो स्थानीय विलुप्त होने के प्रति संवेदनशील हैं। और जलवायु परिवर्तन। चलिए अब नजर डालते हैं प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर पर। तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर तमिलनाडु सरकार की योजना है। ये परियोजना 2022 से 2027 तक यानी 5 साल की अवधि के लिए लागू की जानी है। इसके तहत निर्धारित प्रमुख लक्ष्य हैं सर्वेक्षण और रेडियो टेलीमेट्री अध्ययन के माध्यम से नीलगिरी तहर आबादी की बेहतर समझ विकसित करना, तहरों को उनके ऐतिहासिक निवास स्थान से पुनः परिचित कराना, आसन्न खतरों को संबोधित करना और प्रजातियों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। नीलगिरी तहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये तमिलनाडु का राज्य पशु है। दूसरा कथन, ये नीलगिरी पहाड़ियों और तमिलनाडु और केरल में पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। और तीसरा कथन, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को 2022 से 2032 तक 10 साल की अवधि के लिए लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शंस है A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3 या फिर D कोई भी नहीं। तो सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।